हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। डबवाली के अंदर ऐतिहासिक युवा सम्मेलन हुआ। हजारों की संख्या में पूरे हलके के लोग और विशेष तौर पर युवा साथी बड़े उत्साह से जैसे एक मेले में आते हैं उस प्रकार दुष्यंत जी की ताकत को बढ़ाने यहाँ पर पहुँचे। जो हमने विजन यहाँ के क्षेत्र को लेकर के रखा, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, इंडस्ट्रीज़ को लाने की बात हो, शिक्षा में इस क्षेत्र को आगे ले जाने की बात हो, और उसके साथ साथ जो हमारे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, रोज़गार का यहाँ पर अवसर बढ़े, सारी चीज़ों की बात आज इस माध्यम से हमने एक तरीके से दुष्यंत जी तक पहुँचाने का काम किया है। उनसे भारी उम्मीद है अगले 3 सालों में वो इन सारी बातों को जो है ना अमली जामा बनाकर ज़मीनी हकीकत भी बनाएंगे और जिस प्रगति की हम उम्मीद करते हैं वो यहाँ पर आगे। सर 75% का मामला कोर्ट में जाने के बाद हुड्डा और अभय सिंह लगातार मैं तो खुल के ही कह रहा हूँ कि वो कितने खुश हैं कि युवाओं का इतना बड़ा रोजगार का अवसर आज स्टे हो गया और वो लोग खुश हैं। यानी इससे फायदा दिग्विजय को नहीं होना था, इससे फायदा किसी कार्यकर्ता को नहीं होना था, इससे लाखों करोड़ों हरियाणवी बेरोजगारों को फायदा होना चाहिए। उनकी बदकिस्मती माने कि कुछ समय के लिए मामला और प्रोलॉन्ग हो गया, इस पर भूपेंद्र हुड्डा जी और इनेलो के लोग हंस रहे हैं। तो आप उनकी नीयत जान सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसको वेकेट करेगी और इसका फायदा अगले 3 सालों में लाखों लोगों को दिलवा कर के दम लेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम उन इंडस्ट्री एसोसिएशन से भी, अब दुष्यंत जी ने कल पानीपत में बातचीत की, और अन्य एसोसिएशन से हम चाहे फरीदाबाद में ज़्यादातर हैं और गुड़गांव में हैं, बहादुरगढ़ में हैं, उनसे भी समय समय पर हम भी, वो भी और अन्य लोग भी बातचीत करेंगे। उन सभी लोगों को मना लेंगे जो इसके खिलाफ कोर्ट में गए। सर अभी 72 करोड़ का लगभग मुआवजा आया, लेकिन सिरसा में सिर्फ काड़ावाली और चोपटा के अलावा कोई बात नहीं, जो बाकी क्षेत्रों में बच गया उसका भी मुआवजा अन्य क्षेत्रों के किसानों को भी मिलेगा। कोई भेदभाव के हिसाब से नहीं, समूचे हरियाणा में एक सोच के हिसाब से सरकार चल रही है। सर अभी सेमनाला टूटने से भी हजारों एकड़ फसल मैंने उस दिन डीसी साहब से बात करी थी, डीसी साहब खुद मौके पर जाकर रख के आए। हमारी पार्टी के सर्वजीत मसीता जी भी गए और पार्टी के अन्य लोग भी गए और पॉलिटिकल लोग भी गए। उन सब ने भी सब लोगों से बातचीत करी और उस पर भी बहुत जल्द उसका मुआवजे का कदम उठाएंगे। मैं करता हूँ डीसी साहब। पंजाब विधानसभा इलेक्शन में पार्टी का क्या रुख रहेगा? हमारा गठबंधन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पंजाब के लिए कोई पार्टी आदेश देगी तो वो हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप तय करेगी। अभी चुनाव में 10-15 दिन का समय है, जो भी आदेश होगा उस पर। तो सर बादल साहब से हमारा पारिवारिक रिश्ता है सर? निश्चित तौर पर बादल साहब से पारिवारिक रिश्ता है, मगर राजनीतिक तौर पर अकाली दल की सोच, बादल साहब की नहीं, अकाली दल की इन जनरल सोच ये है कि वो हरियाणा को पानी ना दे, और हमारी सोच स्पष्ट है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। इस पर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है और उसी पर हमारी उनसे कोई द्वेष वो नहीं है। हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनका उस बात के लिए भी वो हैं कि उनको ताकत मिले और जीवन के इस पड़ाव पर जो है लंबी की जनता जो है उनको और ताकतवर बनाए। सर ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ उनके समर्थन में गए और कल SYL पे आप इंडिविजुअल की बात ना करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में उनके इंडिविजुअल विषय पे नहीं करूँगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो पानी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हम सब कार्यकर्ता जून जुलाई के महीने पे सड़कों पे संघर्ष करते थे, उसको आज कहीं ना कहीं उसी पानी में मिला दिया संघर्ष को। अकाली दल का स्टैंड अगर ये स्पष्ट हो कि वो दक्षिणी हरियाणा को हमारे SYL का पानी देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम भी उनका समर्थन करें। तो सर चौटाला साहब ने कल कहा कि SYL कोई मुद्दा नहीं है, ये कुछ लोग दांव लगाना चाहते हैं। तो फिर वो ये पूछें कि अभय सिंह इस बात को लेकर के क्यों इतना बड़ा संघर्ष कर रहे थे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल के लोग इसको मुद्दा नहीं मान रहे। जो लोग हमें सड़कों पर ले जाकर पंजाब की पुलिस की लाठियां भंजवाया करते थे, सर बड़ी अजीब सी को पुलिस जिला बनाना भी आपके एजेंडे में निश्चित तौर पर है यहाँ पर, क्योंकि नशा जो एक बड़ा चैलेंज है और नशे को लेकर के हम गंभीर हैं। मैंने आज भी मंच से बात कही, इस बात को लेकर चिंतित हैं। नशा खत्म होना चाहिए, उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, उसके लिए चाहे इसको पुलिस का जिला बनाया जाना चाहिए जैसे हांसी को बनाया गया। पुलिस जिला के अलावा भी सारे क्राइटेरिया होते हैं प्रशासनिक जिला के लिए।
सारे पूरे तो काफ़ी बार सर वो सरकार मांग चुकी है बेटा, वो नॉर्म्स पूरे करता है ढाका। जी जी इसके जी लिए सर कोई प्रयास किया जाएगा? करेंगे तो वो जो कोई भी चीज़ें कमियां हैं वो सरकार आपस में जो होम मिनिस्ट्री हो। सर जब ये किसानों ने डिमांड रखी थी बस की सर, उसको वजह से वो आज ही मैंने जीएम साहब से आपके सामने बात कर ली। जीएम साहब ने कहा कि ये पुलिया जो टूटी है उसके कारण कुछ दिन का उसमें डिले हुआ, मगर कल से वो बस शुरू हो जाए। ठीक है, थैंक यू।